नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की वीडियो के में हम बात करेंगे चेन्नई और बेंगलोर के बारे में, लेकिन इसके पहले आप सभी लोगों ने जो अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमें जो बधाइयों के संदेश भेजे हैं, उनके बदले में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग पास में होते तो पॉसिबल है हम पार्टी भी कर लेते, लेकिन दोस्तों सभी लोगों को पर्सनली रिप्लाई कर पाना उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे आए थे, कमेंट्स आ गए थे बहुत सारे। तो मैंने एक बेस्ट जरिया निकाला कि वीडियो में सभी लोगों को एक साथ धन्यवाद दे दिया जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी खुशियों में आप भी शामिल हुए। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के इस मैच के बारे में, जो कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा। और देखा जाए तो बेंगलोर लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, एकमात्र मैच उसे जीतना है और चेन्नई से अच्छा मैच उसे इसके आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेहतर मैच है जीतने के लिए, क्योंकि चेन्नई इस साल उतना बेहतर नहीं कर रही। लेकिन अगर पिछले दो मैचेस की बात करें तो चेन्नई ने वहां सुधार किया है, क्योंकि डिवॉल्ट ब्रेविस और सैम करन के आने के बाद में बैटिंग का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुआ है। गेंदबाजी फिर भी उनके पास पहले भी अच्छी थी। तो बेंगलोर और चेन्नई का जो मैच है ना, आपको बेहतर देखने मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन गेंदबाजों को विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा है, कौन से बल्लेबाज बेहतर करके दे सकते हैं, किन प्लेयर्स की कमजोरियां हैं जो एक दूसरी टीमों में मौजूद है। इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेंगे, जिससे कि एक शानदार कॉम्बिनेशन तैयार हो जाए और आप एक अच्छी टीम के साथ में एक बेहतर रैंक लेकर आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम थोड़ा पहले कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोस है ना, उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। अब बात करेंगे सबसे पहले ग्राउंड के बारे में, उसके बाद प्लेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो मैच होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और बेंगलोर का दोस्तों ये जो ग्राउंड है ना, ये छोटा ग्राउंड है। यहाँ पर आपको बड़े आराम से 170-180 देखने मिलते हैं। थोड़ी सी अच्छी बैटिंग कर लो तो 200 देखने मिल जाता है। अब यहाँ पर एक खास बात और है कि पिछले जो 4 मैचेस खेले गए हैं उनमें से 3 मैचेस बेंगलोर हारी है। सिर्फ एक मैच जो कि राजस्थान से जीती थी, और राजस्थान कमजोर टीम है, इस साल पॉइंट्स टेबल पर नीचे भी चल रही है। तो बेंगलोर का लक यहाँ पे उतना बेहतर रहा नहीं है, लेकिन चेन्नई से जीतने के चांसेस बेहतर हैं। अब इस मैदान का रिकॉर्ड क्या कहता है जरा वो समझिए। इस मैदान पर नॉर्मली आपको बैटिंग विकेट देखने मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और टोटल मैचेस हो चुके हैं 196, जिसमें ज्यादातर मैचेस जो है वो चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। तो ये आप मान लीजिएगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो पहले गेंदबाजी का फैसला इस मैदान पर कर सकती है, और सेकंड बैटिंग करते हुए जीतने के चांसेस भी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये वाला मैच हटा दो तो यहां पर भी पंजाब ने चेस करते हुए जीता, यहां बेंगलोर और गुजरात के मैच में गुजरात ने चेस करते हुए जीता, और यहां पर दिल्ली ने चेस करते हुए मैच को विन किया था। तो ओवरऑल जो भी टीम चेस करेगी उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि ये मैच चाहती तो राजस्थान जीत सकती थी, लेकिन ध्रुव जुरैल गंदा खेल रहे हैं, हिटमायर गंदा खेल रहे हैं, तो वहां पर आकर टीम फंस गई। शिवम दुबे ने कुछ नहीं किया था। अब यहां पर स्कोर किस किस ने किया है जरा वो समझ लो। सबसे पहले आप यहां पे देखोगे विराट कोहली ओपन 70। इस वाले मैच पे उतना दिमाग मत लगाना, क्योंकि इस वाले मैच में हो गई थी बारिश। मैच हुआ था 14 ओवर का, और 14 ओवर में बहुत कुछ बदला था, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं होता है। यहां पर देखोगे तो सॉल्ट ने 37 बनाया, ये ओपन कर रहे थे, और यहां पे लिविंगस्टन का 54 आया था, ये नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। अब सेकेंड इनिंग में आओगे तो जायसवाल ओपन कर रहे थे, केएल राहुल नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, जॉस बटलर नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, और निहाल वडेरा नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे, जिन्होंने स्कोर किया। हर एक मैच में अलग नंबर के प्लेयर ने बड़ा स्कोर करके दिया है। तो यहां पर आपको रिकॉर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिसका रिकॉर्ड बेहतर है उनको लेकर चलेंगे, जिनके रिकॉर्ड खराब है उनको छोड़ देंगे। अब पावर प्ले की स्थिति क्या है, यहां पे 0 विकेट था, यहां 2 विकेट आए, यहां पे 3 विकेट आ गए थे। तो पावर प्ले के अंदर पहली इनिंग में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। पहली पारी के अंदर मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 विकेट। सेकंड इनिंग में आओगे तो 2 विकेट है, 3 विकेट है, यहां पर 1 विकेट है, और यहां पे 2 विकेट है। और यही स्थिति आपको सेकंड इनिंग में भी देखने मिली है। अब इससे एक चीज आप समझ लेना, मैं आपको इससे ही रिलेटेड एक और चीज दिखा रहा हूं।
आपको मजा आएगा वो रिकॉर्ड देखकर भी, और आप जब टीम बनाओगे ना तो आपको इससे फायदा भी मिल जाएगा। जरा देख लेना, और अगर समझ में आ जाए ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करके दे दो और कमेंट करके बता दिया करो। बहुत छोटा सा टारगेट रखता हूं आप लोगों के लिए कि भैया इस वीडियो पे 7000 लाइक्स पूरे कर देना बस। अब जरा समझो, संदीप शर्मा कहां गेंदबाजी करते हैं? पावर प्ले में, ठीक है, टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर। जॉश हेजलवुड कहां गेंदबाजी करते हैं? पावर प्ले में, टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर इस वाले मैच के अंदर। मार्को एंसन पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। हालांकि इस मैच में तो खैर सभी ने 2-2 विकेट निकाले थे, लेकिन फिर भी मार्को एंसन 10 रन देकर पावर प्ले के बॉलर है और हाईएस्ट विकेट टेकर। फिर से जॉश हेजलवुड 3 विकेट, पावर प्ले के बॉलर। इधर आ जाओ आप, यहां पे स्पिनर आए थे विपरज निगम और कुलदीप यादव। यहां भुवनेश्वर कुमार टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर, पावर प्ले के बॉलर है। सिराज पावर प्ले के बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले के बॉलर है। अब आप इससे ये तो समझ गए हो कि भाई ये पावर प्ले का जो बॉलर है, जो डेथ में भी गेंद डाल रहा है, उसको गलती से भी नहीं छोड़ना, गलती से भी नहीं छोड़ना है। चाहे एक कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे 10 कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। हेजलवुड, और जैसे कि एक तरफ तो आपको हेजलवुड मिलता है, भुवनेश्वर कुमार दूसरा ऑप्शन है। दूसरी टीम में चले जाओगे तो वहां खलील अहमद मिलेगा। कौन मिलेगा? खलील अहमद। खलील अहमद के साथ में कौन गेंदबाजी कर रहा है? पॉसिबल है सैम करन या फिर अंशुल कंबो जाएंगे। अंशुल कंबो डेथ ओवर में नहीं पहुंच रहे, तो यहां आपको यह ध्यान रखना है डेथ ओवर में पथिराना जाता है, तो सिर्फ एक नाम मिलता है खलील अहमद, जो कि पावर प्ले में भी है और डेथ ओवर में भी है, और ज्यादा से ज्यादा सैम करन। अब सैम करन को तो आप वैसे भी बल्लेबाजी के लिए रख लोगे, लेकिन खलील अहमद मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक पावर प्ले डेथ ओवर के लिए। समझ में आया क्यों है? क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है जिसने पावर प्ले में विकेट निकाले हैं, और जो डेथ में भी आ रहा है वो आपके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बना है। तो अगर किसी गेंदबाज को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है तो वो पावर प्ले का बॉलर है। आ गया समझ में दोस्तों? अगर ये चीज क्लियर है तो लाइक कमेंट शेयर, मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए, तब तो मजा है इतनी मेहनत करने का, इतना डिटेल में समझाने का। अगर कोई इतना डिटेल से बताता हो तो आप कमेंट करके बता दो कि कौन है वो बंदा, ठीक है। अब जरा समझो यहां पे भाई, फास्ट बॉलर्स को मिले कितने विकेट? 9। स्पिनर्स को कितने मिले? 3। फास्ट बॉलर्स को मिले 10 विकेट, स्पिनर को मिले महज 4। फास्ट बॉलर्स ने 6 और यहां पे 5 और यहां पे 8 विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में है। तो फोकस किस पर होना चाहिए? फोकस होना चाहिए सिर्फ फास्ट बॉलर्स के ऊपर। फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट पिक। अगर कोई क्वालिटी स्पिनर है जैसे कि नूर अहमद मौजूद है तो उसकी तरफ चले जाओ, वो एक अलग बात है। इसके अलावा और किसी भी स्पिनर पे दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि पिच से रिलेटेड या फिर और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है सब टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। करना कुछ नहीं है, जो वीडियो का नाम है ना, इस पे क्लिक करोगे, नीचे बॉक्स खुलेगा, यहां मोर देखेगा, इस पे क्लिक करो, ये वाला पेज खुल जाएगा, और ये जो टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाओ। फ्री है, किसी को 1 रुपया नहीं देना है यहां पर आपको। बस आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहे, यही तो हमें चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए आपसे मुझे, ठीक है। अब चलो इनके पिछले मैच के बारे में बात करते हैं। जब लास्ट टाइम ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो हुआ क्या था भाई? रजत पाटीदार ने 50 बनाया था इस मैच के अंदर, और विराट कोहली का 31 था, फिल सॉल्ट का 32 था, हेजलवुड के 3 थे, यश दयाल के 2 विकेट थे। दूसरी तरफ नूर अहमद पथिराना और रचिन रविंद्र। पथिराना डेथ ओवर में गेंद डालते हैं, हेजलवुड पावर प्ले के बॉलर है, यश दयाल पावर प्ले डेथ ओवर दोनों जगह आते हैं। अब यहाँ पर विराट कोहली का 47, पाटीदार का 41 और यश दयाल के 2 विकेट है। दूसरी तरफ है रचिन रविंद्र के 60, रविंद्र जडेजा के 42 और शार्दुल ठाकुर खैर इस टीम में अभी मौजूद नहीं है, जिन्होंने 2 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए थे, ठीक है। अब यहां तक सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब पहला एक काम कर लो, फ्री गिवअवे ज्वाइन कर लो। चेन्नई का मैच हो और अगर आप लोगों ने फ्री गिवअवे ज्वाइन नहीं किया है ना तो मजा नहीं आएगा। जाके पहले फ्री गिवअवे ज्वाइन करो, जिसके लिए आपको करना इतना है कि भैया विजन 11 एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है। यहाँ आपको टीडीएस फ्री, जीएसटी फ्री, लेस कमीशन और बहुत कम कंपटीशन। इसके अलावा जीएल में आपको 2.1 करोड़ का मेगा जीएल मिल जाता है, जीएल लीडर बोर्ड मिलेगा। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड मिलेगा, और क्या क्या चाहिए यार, इतनी सारी चीज़ें, एक ही एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन, बस इतना सा बात है, जाकर ज्वाइन कर लेना। अब बात करेंगे हम बेंगलोर के बारे में। जैकब बेथल खेले थे भाई पिछला मैच,
और अगर बैथल तो है खैर अच्छे प्लेयर, लेकिन अगर फिल सॉल्ट फिट है तो सॉल्ट है, बैथल आउट, ये देख लोगे आप। विराट कोहली, देवदत्त पाटिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा और टिम डेविड यहां पर मौजूद है। रोमारियो शेफर्ड है, कुरनाल पंड्या है, भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल, जॉश हेजलवुड और सुयश शर्मा यहां पर मौजूद है। पावर प्ले में कौन आएगा यहां सुन लो, जॉश पावर प्ले में आएंगे, इनके साथ में कौन आएगा, भुवनेश्वर कुमार आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ में यही जो दोनों गेंदबाज हैं मेन बॉलर है डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब इसके बाद आप आओ सीधे मेरे पास कहां, ग्राउंड रिकॉर्ड पे। इस मैदान के ऊपर विराट कोहली ने पहले बैटिंग की है 39 का एवरेज है, 15 बार 50 है, 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर है जब पहले बैटिंग की है। जब सेकंड बैटिंग की है तो 42 का एवरेज है, 10 50 है और 1 बार 100 है। ओवरऑल ये है कि विराट कोहली ने इस मैदान के ऊपर लगभग अधिकतर मैचेस में अच्छा स्कोर किया है। अब सेकंड देवदत्त पाटिक्कल, 4 मैच खेले हैं, 61 रन बनाए, 15 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 52 रन है, मतलब इनका रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है इस मैदान के ऊपर। इसके बाद है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने पहले बैटिंग की है, 34 का एवरेज और 2.50 है, लेकिन जब सेकंड बैटिंग की है तो सिर्फ 30 का एवरेज है और सिर्फ 1.50 है। तो अगर रजत पाटीदार को कुछ बनाना है तो पहले बैटिंग करते हुए बनाना है। फिर इसके बाद जितेश शर्मा है, 6 पारी 96 रन और टिम डेविड 5 इनिंग 146 रन और 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने बनाया है। इसके बाद दोस्तों अगर गेंदबाजी की बात करें तो देखो भाई, स्पिनर है कुरनाल पंड्या, टोटल है 4 विकेट 13 मैचेस में। भुवनेश्वर कुमार को मिले हैं टोटल 6 विकेट, माफ कीजिएगा, भुवनेश्वर कुमार को मिले हैं टोटल 17 विकेट 16 इनिंग्स में। जॉश हेजलवुड को मिले हैं 4 में 8 विकेट और सुयश शर्मा को मिले हैं 6 में 5। स्पिनर हैं यश दयाल को मिले हैं 12 इनिंग में 13 विकेट। तो लगभग देखा जाए तो स्पिनर को विकेट मिले कम, फास्ट बॉलर्स को विकेट मिले ज्यादा। यह इस ग्राउंड की कहानी पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है, और इसी वजह से हम इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। अब आप आओगे भैया यहाँ पे किसके साथ, जैकब बैथल, खिलाड़ी अच्छा है, 30 का बैटिंग एवरेज है, टोटल 5.50 है, सेकंड बैटिंग कराओगे तो 3.50 है, 24 का एवरेज है, लेकिन जब बात पहली इनिंग की है तो 42 का एवरेज और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर। आउट कौन कर सकता है, लेफ्ट आर्म मीडियम, हालांकि ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग। पतिराना पावर प्ले में नहीं आते, पतिराना आते हैं डेथ ओवर में। तो सैम करन और खलील अहमद जो कि पावर प्ले में आ सकते हैं, मुश्किलें बढ़ा देंगे। इसके बाद नंबर 2 पर है विराट कोहली। विराट कोहली का पहले बैटिंग करते हुए एवरेज है 5.50 और 51 का एवरेज, सेकंड बैटिंग करते हुए 6.50 है। ज्यादातर बार आप ऐसा देखोगे कि जब ये सेकंड बैटिंग करने आते हैं तो ज्यादा अच्छा खेलते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहां पे दिखा भी देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगी कि देखो यहां पहले बैटिंग की तो कितना रन आया, 7, पहले बैटिंग करते हुए 31, पहले बैटिंग करते हुए 22, 1 रन पहले बैटिंग करते हुए। लेकिन जब सेकंड इनिंग की बात आई है तो 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच और चारों में 50 से ऊपर का स्कोर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि विराट कोहली को अगर कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, मतलब कंफर्म रन चाहिए, तो सेकंड बैटिंग में बनाओ। पहले बैटिंग में चांसेस हो जाते हैं कि कई बार 30, 25, 30 पे आउट हो जाएंगे, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए 50 अच्छा स्कोर इनके लिए, ठीक है। जडेजा ने 3 बार आउट किया है लेकिन 150 गेंदों में कोई समस्या नहीं है। सैम करन ने 2 बार आउट किया है लेकिन 60 गेंदों में कोई समस्या नहीं है। फिर आओगे देवदत्त पे। देवदत्त क्या स्थिति, पहले बैटिंग करते हुए 16 का एवरेज, सेकंड बैटिंग करते हुए 3.50 और 30 का एवरेज है। टोटल अगर देखोगे तो पिछले 1 साल में 22 का एवरेज है। लेफ्ट आर्म मीडियम, जब कोई गेंदबाज इनके सामने आता है तो इनको परेशानी आती है। खलील अहमद 4 गेंदें डाली हैं, रन 1 भी नहीं दिया, 2 बार आउट कर दिया। तो खलील अहमद अकेले गेंदबाज जो इनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर पहला विकेट जल्दी आ गया ना तो दूसरे के भी उतने ही हाई चांसेस हैं कि वो विकेट आपको जल्दी देखने मिल जाएगा। फिर आप आओगे रजत पाटीदार पे। पाटीदार का स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, अंत उतना अच्छा नहीं चल रहा है। चेन्नई के सामने लगभग 32 का एवरेज है और पिछले 1 साल में 29 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और ज्यादातर जो 50 है वो पहले बैटिंग करते हुए है। कहां है भाई, पहले बैटिंग करते हुए 6.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए उतने 50 नहीं है, सिर्फ 1.50 है 8 पारियों में। तो यहां भी समझ लो भैया कि अगर पाटीदार को कुछ बनाना है तो पहले बैटिंग करते हुए बना देना। इसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। एम पतिराना
सैम करन और खलील अहमद इनको दिक्कत देंगे। अब चूंकि हम खलील अहमद को ये मान के चल रहे हैं कि पावर प्ले डेथ की वजह से विकेट आएंगे, लेकिन यहां तो स्थिति ये भी है कि ऊपर के 4 में से 3 बल्लेबाज ऐसे मिले हैं जिनको लेफ्ट आर्म खेलने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में भी खलील अहमद को फायदा मिल सकता है। अब आप आ जाओ जितेश शर्मा पे। जितेश शर्मा चूंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कि फिल सॉल्ट नहीं खेल रहे हैं तो फिर जितेश शर्मा एकमात्र ऑप्शन बचते हैं विकेट कीपर में। लेकिन अगर सॉल्ट खेलते हैं तो फिर हम सॉल्ट की तरफ चले जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और अब यहाँ स्कोर की बात करते हैं तो राइट आर्म मीडियम, लेग स्पिन और ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देता है। अंशुल कंबोज है और रविंद्र जडेजा इस टीम में मौजूद है और बैटिंग एवरेज इनका 19 का है, 50 अभी तक नहीं किया, चाहे कितनी भी जल्दी बैटिंग करने का मौका मिल गया हो। इसके बाद है टिम डेविड। टिम डेविड पहली इनिंग के तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन यहां एक स्थिति बता दूं कि अगर गलती से ऊपर के विकेट जल्दी चले गए ना तो आपके लिए टिम डेविड भी कोई काम नहीं आएंगे। आप अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा तैयार कर रहे हो, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आप तैयार कर रहे हो जिसमें आपने ऊपर के 3 या 4 विकेट जल्दी गिरवा दिए बेंगलोर के, तो आप ये मत सोचना कि डेविड स्कोर करेंगे। डेविड के भी आउट होने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि सामने वाली टीम स्पिनर को लेके खेल रही है। नूर अहमद और जडेजा जैसे स्पिनर, चाहे यहां पे टर्न हो या ना हो, लेकिन ऐसे बल्लेबाज जो स्पिन के सामने फंस सकते हैं वो फंसेंगे। अब आप जैसे यहां पे देखोगे, वैसे तो इनको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने 4 बार आउट किया है, लेकिन नूर अहमद ने सिर्फ 6 गेंदें डालकर 2 बार आउट कर दिया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, आप ये गलती मत कर लेना। आप ये सोचो कि अरे यार ऊपर के प्लेयर जल्दी आउट होंगे तो टिम डेविड खड़े रह जाएंगे और आपको अच्छा स्कोर, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर जल्दी विकेट गिरेंगे तो ये भी जल्दी ही जाएंगे। वो एक अलग बात है कि 15 ओवर के बाद बैटिंग आए, क्योंकि वहां पर कौन मिलेगा, या तो खलील मिलेंगे या पतिराना मिलेंगे, उनमें रन मार दें अलग बात होगी। ठीक है, तो इनका क्या परफॉर्मेंस है, 30 का बैटिंग एवरेज है और एक बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है चेन्नई के सामने। इसके बाद है रोमारियो शेफर्ड। अगर जल्दी विकेट गिरे ना तो फिर आप शेफर्ड को ट्राई करो, ये बेटर ऑप्शन होंगे। 36 इनिंग में 25 विकेट है, पहले गेंदबाजी कराओगे तो 18 विकेट है, पर अभी उतनी ज्यादा गेंदबाजी मिल नहीं रही है, इसलिए सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है। अब चूंकि ये PSL तो है नहीं, या फिर ये कह लो कि यार यहाँ पे अपने चलो सब्स्टिट्यूट प्लेयर का इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए भी इनको गेंदबाजी नहीं मिल पा रही। अगर सब्स्टिट्यूट प्लेयर का इस्तेमाल ना होता तो फिर शेफर्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होते। कुरनाल पंड्या, इस साल जो कुरनाल पंड्या ने करके दिखाया है, मतलब कुंडली पे लात मारी इस साल उन्होंने, वाकई में कुंडली में लात मारी है। 3 मैचेस अपनी दम पे जिता दिए हैं। पहला मैच जिताया था ये वाला जहां 4 विकेट आए थे, ठीक है, हालांकि ये मैच आखिरी ओवर डाला था, लेकिन आखिरी ओवर भी स्पिनर के लिए मुश्किल भरा होता है। एक मैच इन्होंने कोलकाता के सामने जिताया था, एक मैच इन्होंने ये जिता दिया, तो और एक और ये वाला मैच भी इन्होंने ही जिताया था जिसमें जरूरी टाइम पर आकर 2 विकेट निकाले थे लगातार। तो ओवरऑल इस बंदे ने 4 मैचेस जिता दिए। हाँ, इसी बंदे की बात कर रहा हूं, कुरनाल पंड्या ने 4 मैचेस जिता दिए, गजब कर दिया। ठीक है भैया, चेन्नई के सामने 21 का एवरेज है, विकेट सिर्फ 4 मिले हैं और वैसे देखोगे 19 विकेट है 22 पारियों में और 29 का बैटिंग एवरेज है। अब आप एक चीज समझो, कई लोग कहते हैं कि यार तुम यार इस बंदे के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो, तो आप जरा देखो, आप यहाँ आगे के मैंने थोड़े से डिलीट कर दिए मैचेस, ये लास्ट 5-4 मैचेस है, फिर भी आप देखना 4, 5, 7 और 9 और 10 विकेट। 10 विकेट तो ये कितने मैचेस में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 मैचेस में। 8 मैचेस में 10 विकेट है। अगर मैं इसमें से 8 मैच कम कर दूं और 10 विकेट कम कर दूं तो आपको क्या देखने मिलेगा, 14 मैचेस में बंदे को मिले सिर्फ 9 विकेट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी गेंदबाजी पहले कैसी रही होगी। इसके बाद जॉश हेजलेवुड है, ये लगातार अच्छा कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे अच्छा कर रहे हैं, इस टीम के सामने अच्छा कर चुके हैं, तो अब इससे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, इनको प्लस पॉइंट है कि सामने वाली टीम के जो दोनों ओपनर्स है वो नए लड़के हैं, एक शेख रशीद है और एक दूसरा आयुष महात्रे है। दोनों में से एक आराम से मिल सकता है, हो सकता है कि दोनों भी मिल जाएं, तो ये प्लस पॉइंट है इनके लिए। तो ऐसे में हेजलवुड आपकी कम से कम एक टीम के वाइस कैप्टन तो बनेंगे ही बनेंगे, तो बना लेना। और दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है, सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा है। और यश दयाल की बात करेंगे तो अभी 1-1, 2-2 विकेट लेके चल रहे हैं, 24 इनिंग 24 विकेट ये निकाल चुके हैं। और अंतिम नाम है जो 2 भुवनेश्वर कुमार और सुयश शर्मा के हैं। सुयश शर्मा को उतने विकेट्स मिले नहीं हैं और
भुवनेश्वर कुमार लगभग 1-1, 2-2 विकेट हर मैच में देकर गए हैं। तो ये आपके लगभग 25 से 30 पॉइंट, मतलब 30 से 40 पॉइंट वाले प्लेयर हैं जो कि आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। इन्होंने दोनों इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इनका दोनों इनिंग्स में एवरेज परफॉर्मेंस हमें देखने मिला है। अब बात करेंगे चेन्नई की। चूंकि बेंगलोर के बारे में अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो भैया मुझे बता देना, नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लो, सबके जवाब, सबके सवाल के जवाब मिलेंगे। अब यहां पर आ जाओ, चेन्नई की बात कर रहे थे, शेख रशीद, आयुष महात्रे और सैम करन, ये टॉप 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में सैम करन ने 80 बनाकर उन्होंने बता दिया कि यार मैं तो 3 नंबर के हिसाब से फिट हूं और अगर मुझे ओपन कर दो तो मैं और अच्छा हो जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा है, डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे आपको मिलते हैं। गेंदबाजी में अगर बात करें ना, तो गेंदबाजी में आपके पास में ऑप्शन है पतिराना, खलील, नूर, अंशुल, जडेजा, सैम करन, ये ऑप्शन मौजूद है। नई गेंद के साथ में आपको मिलते हैं खलील अहमद, सैम करन और इनके अलावा अंशुल कंबोज आपको मिल जाते हैं। और मिडिल ओवर्स में आपको जडेजा, नूर अहमद मिलेंगे और डेथ ओवर में स्पेशली आपको पतिराना मिल जाएंगे खलील अहमद के साथ में। अब यहां पे अगर हम सबसे पहले देखें कि भैया ग्राउंड का रिकॉर्ड कैसा है, तो सैम करन ने एक मैच खेला था, 23 बनाए थे। इन दोनों ने इस मैदान पर मैच नहीं खेले। जडेजा ने पहले बैटिंग करते हुए 40 हाईएस्ट, सेकंड बैटिंग करते हुए 42 का हाईएस्ट है और शिवम दुबे इस मैदान पर पहले 50 बना चुके हैं। धोनी का रिकॉर्ड देखने की उतनी आवश्यकता है नहीं। शिवम दुबे ने जब सेकंड बैटिंग की है ना, तब 38 का एवरेज है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। धोनी का रिकॉर्ड देखने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि धोनी जब बैटिंग करने आते हैं ना, तब एक मुश्किल से 10 या 15 गेंदें बचती हैं। तो अगर कोलैप्स करवा रहा है वो टीम को तो एक अलग बात है। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो जडेजा ने टोटल निकाले हैं 10 विकेट 14 इनिंग्स में और पतिराना को मिला है 1 में 2, खलील को मिला है 2 में 5 विकेट। अब और कितना डिस्क्राइब करूं, 2 मैचेस में 5 विकेट खलील अहमद इस मैदान पर पहले भी निकाल चुके हैं और इसके अलावा नूर अहमद को 4 विकेट पहले मिल चुके हैं। अब आप आ जाओ शेख रशीद पे। शेख रशीद अगर स्कोर कर जाए तो अच्छी बात है, बाकी जिस तरह से ये खेल रहे ना, जब तक स्लो खेलने की जरूरत है तब तक ही स्कोर आएगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि ये आते ही आपको बड़े स्कोर, बड़े हिट लगा दे, मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान से सुन लेना। ये बंदे के पास टैलेंट तो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है। समस्या ये आ रही है कि टीम ज़्यादातर मैचेस में पहले बैटिंग कर रही है और अगर चेन्नई सेकंड बैटिंग करने आ जाए ना, तो आप इसको एक टीम में वाइस कैप्टन बना के देख लेना। रिस्क है लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए बनाना। कारण क्या है कि अगर गलती से भी बेंगलोर की टीम 160, 165, 170 पे सिमट गई तो फिर ये आपको टेक्निकली अपना गेम दिखाकर आपको 60-70 का स्कोर दे जाएगा। ये तब आपको क्वालिटी देगा। यहां इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं। जब पहले बैटिंग की है तो 20 टच नहीं हुए, लेकिन जब सेकंड बैटिंग की है तो बंदे ने पहले ही मैच में 27 रन बनाए थे। तो सेकंड मैच टारगेट है सेट, दिमाग में पता है कि इतना बनाना है, उसके हिसाब से सेट करके खेल सकते हैं, तो वो चीज का फायदा ले जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया हो तो भैया बता देना, सेकंड बैटिंग में ट्राई कर लेना। आयुष महात्रे दोनों इनिंग के लिए अच्छा प्लेयर है। पिछले मैच में भी ये मान लेना गलती से आउट हो गए, एज तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल बल्ले के बॉटम पर आके लगी, बिल्कुल निचले हिस्से पे आके लगी, इसलिए गेंद सर्किल पार नहीं करी, नहीं तो शॉट बहुत प्यारा था उस बंदे का। तो आयुष महात्रे मुझे समझ में आया है, अच्छा प्लेयर है। इसको आप कभी भी चाहो तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे आ रहे हैं सैम करन पे। सैम करन की स्थिति यह है कि भैया पिछले मैच में बंदे ने 88 किया। लास्ट मैच की मेरी वीडियो के शब्द उठाकर ले आओ और अगर गलत बोला हो तो बता देना। मैंने पहले भी कहा था कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है तो बल्लेबाजी की दम पे बना लेना, गेंदबाजी की दम पे मत बनाना। अब यहां पर सुन लो कि अगर पावर प्ले में बंदे ने गेंद डाल दी और साथ में डेथ में भी डाल दी तो 1 से 2 विकेट देके जाएगा, पावर प्ले और डेथ ओवर में। तो ये वो फिर से ग्राउंड आ गया जहां पर आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन इस बार बैटिंग और बॉलिंग दोनों के बैलेंस से, ठीक है, क्योंकि इस मैच में पॉसिबल है 1 विकेट तक तो ये जाएंगे। तो इसीलिए ये खिलाड़ी आपके लिए फिर से जरूरी पिक भी हो गया स्मॉल लीग में। 45 इनिंग में 35 विकेट है। दिक्कत इतनी सी है कि इनसे सही समय पर गेंदबाजी नहीं कराई जा रही। इनसे डलवाओ दूसरा ओवर यहाँ पावर प्ले में और फिर डलवाओ वहाँ 19, 18, 17 ओवर वहाँ डेथ ओवर में, आपको 2 से 3 विकेट दे जाएगा, ठीक है। लेफ्ट आर्म बॉलर इनको दिक्कत देता है। यश दयाल सामने वाली टीम में है, बैटिंग एवरेज 37 का, 9 बड़े स्कोर बना चुके हैं, तो बैटिंग में तो कोई भी कमी नहीं है।
फिर आप देखोगे जडेजा की तरफ, जडेजा जब से 4 नंबर पर बैटिंग मिल रही है, हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, हर मैच में स्कोर के साथ में 1 विकेट भी निकल रहा है। तो जडेजा भी ऑलमोस्ट आपके लिए एक बैलेंस परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर बन चुके हैं, जो कि स्मॉल लीग में कंफर्म अपनी जगह बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि 4 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। अगर 4 नंबर बैटिंग ना कर रहे होते तो फिर आपके लिए उतने जरूरी पिक नहीं होते। तो जडेजा है, 24 इनिंग में 15 विकेट्स इनके खाते में है। ज्यादा विकेट तो मान के नहीं चल रहा हूं, बस यही है कि बल्ले से जितना स्कोर कर दे वो इनको बेनिफिट देगा। लेग स्पिन के सामने ये 3 बार अपना विकेट दे चुके हैं। कुरनाल पंड्या ने इनको 2 बार आउट कर दिया। पिछले ही मैच की बात करूं तो हरप्रीत बरार ने आउट किया था, और वो भी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। पर ये देखना होगा कि क्या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने यहां से रजत पाटीदार ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। हालांकि कुरनाल पंड्या ऑर्थोडॉक्स से ज्यादा मीडियम पेसर है, क्योंकि ये स्पिन नहीं कराते, ये वेरिएशन करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए 40 का एवरेज और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर आपको देखने मिलेगा जडेजा के खाते में। डिवॉल्ड ब्रेविस दोनों मैचेस में ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस आया है, अच्छा पिक है, ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 3 बार आउट हो गए, राइट आर्म मीडियम के सामने 13 बार आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, रोमारियो शेफर्ड, जॉस हेजलेवुड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। इसके बाद है दोस्तों शिवम दुबे। शिवम दुबे पसंद करते हैं बेंगलोर के सामने बैटिंग करना। 6 मैचेस में 253 रन और लगभग 63 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन ये सब फ्लॉप है। फिर यहां देखोगे 42, 31, 43, 50 और 6 और 12। अब इसमें भी एक राज है भैया, पिछले 2 मैचेस में हुआ यह है कि डिवॉल्ड ब्रेविस टीम से जुड़े हैं, और डिवॉल्ड ब्रेविस और सैम करन के जुड़ने से 2 चीज हो गई। एक तो ऊपर से विकेट जल्दी नहीं जा रहे, आयुष महात्रे जुड़े हैं, ऊपर से विकेट नहीं फेंक रहे। स्टार्टिंग के मैचेस में क्या हो रहा था कि राहुल त्रिपाठी स्टार्टिंग में आउट हो जाते थे, ऊपर से एक और प्लेयर जल्दी विकेट गिर जाता था। अब बचते थे कि शिवम दुबे सिंगल दुक्की से स्कोर कर रहे थे, आराम से चौके बना बना के रन बना रहे थे। अब लेकिन यहाँ क्या कंडीशन हो गई है, यहाँ कंडीशन ये हो गई कि ऊपर से महात्रे बैटिंग कर रहे हैं, महात्रे के बाद सैम करन भी खड़े रह रहे हैं, जडेजा को 4 नंबर मिल गया, फिर आ रहा है डिवॉल्ड ब्रेविस, अब उसके बाद आ रहा है शिवम दुबे। तो ऐसे में बैटिंग डाउन नीचे चला गया, इसी वजह से आप देख रहे हो कि सिलेक्शन परसेंटेज भी गिर चुका है। तो ये आपके काम तभी आ पाएंगे जब ऊपर के या तो खिलाड़ी बहुत तेज खेले तो बैटिंग ऊपर मिल जाए, या फिर ऊपर के खिलाड़ी इतना गंदा खेलें कि सारे विकेट जल्दी चले जाएं। तो आप 2 ही सिचुएशन में टीम में रखना। अगर आप एक एवरेज परफॉर्मेंस देख रहे हो कि भैया हाँ इसने 30 कर दिए, इसने 35 कर दिए, इसने 25 कर दिए, इसने 15 बना दिए, मत रखना शिवम दुबे को। शिवम दुबे आपके काम आएगा पहली इनिंग में, और वो पहली इनिंग में भी कब, जब ऊपर के प्लेयर या तो बहुत अच्छा करे या बहुत बेकार करे, ठीक है। और पहले बैटिंग करते हुए 450 इनके खाते में दर्ज है। इसके बाद है दीपक हुडा, यहाँ पे दिमाग में लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना नीचे तो खैर अब जब दुबे के बारे में विचार नहीं कर रहे तो धोनी और दीपक हुडा का विचार कैसे करेंगे। तो ये दोनों प्लेयर्स ऑलमोस्ट मेरी टीम से बाहर है, आपको रखना है रख सकते हो, 17% में आप भी शामिल हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ गेंदबाजी में। खलील अहमद ने 24 में 31 विकेट निकाले और बेंगलोर के सामने 8 विकेट है। पहले गेंदबाजी करा लो तो 19 विकेट है। ध्यान रखना खलील अहमद अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, लेकिन पहली इनिंग में, ना कि सेकंड इनिंग में, क्योंकि सेकंड इनिंग में उन्होंने अभी तक 2 से ज्यादा विकेट ही नहीं निकाले अपनी पिछली 11 पारियों में। नूर अहमद 51 में 79 विकेट है, ये दोनों इनिंग का अच्छा ऑप्शन है। और एम पतिराना है जो कि पहली इनिंग में ज्यादा अच्छा करते हैं, 18 में 27 विकेट निकाल चुके हैं। और अंशुल कंबोज है 7 इनिंग 7 विकेट। चीजें समझ में आ गई हो तो लाइक कमेंट तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह मौजूद है। अब ड्रीम टीम प्लेयर्स की बात करें तो आपको विराट कोहली, फिल सॉल्ट, इसके बाद पहली इनिंग में रजत पाटीदार, सेकंड इनिंग में देवदत्त पाडिक्कल, ठीक है, RP DP, ये सेकंड इनिंग में, ये पहली इनिंग के अंदर। इसके बाद जॉश हेजलवुड दोनों इनिंग्स में, भुवनेश्वर कुमार पहली इनिंग के अंदर, और यश दयाल आपके लिए डिफरेंशियल, रिस्की या कह लो या डिफरेंशियल पिक कह लो, ये आपके लिए यश दयाल है। बाकी 1 2 3 4 5 ये प्लेयर ऑलमोस्ट आपको देखने मिल जाएंगे। अब अगर चेन्नई की बात करें तो आयुष महात्रे, सैम करन के साथ अगर रविंद्र जडेजा नंबर 4 खेलते हैं तो वो ठीक है। रविंद्र जडेजा के बाद डिवॉल्ड ब्रेविस भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद खलील अहमद और नूर अहमद, ये यहाँ से आपको मिलते हैं। तो काफ़ी हद तक सेफ ऑप्शन हो गए आपके पास में
3-3-6 यहाँ, 5 प्लेयर यहाँ, 11 का कॉम्बिनेशन तो ऑलमोस्ट यही बन गया है। इक्का दुक्का प्लेयर इधर उधर हो जाते हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। विराट कोहली, रजत पाटीदार और सैम करन, ये आपके स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टनसी के अच्छी चॉइसेस में से हैं। जीएल में जाओ तो खलील को ट्राई करो, जॉश को ट्राई करो या फिर फिल सॉल्ट को ट्राई कर लेना बेहतर रहेगा। टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है ज़रा देख लो, ज़रा समझ लो, फिर अगर कोई बदलाव होगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाई यहाँ पे देखो भाई, फिल सॉल्ट लिए हैं, आयुष महात्रे लिए, रजत पाटीदार लिए, कैप्टन लिया है विराट कोहली को, जडेजा है, वाइस कैप्टन सैम करन है, जॉश, भुवनेश्वर, खलील और नूर अहमद टीम में है। यहाँ पर 1 से 2 बदलाव पॉसिबल है, जैसे कि कुरनाल पंड्या के स्थान पे चाहो तो डिवॉल्ट ब्रेविस ले लो, ठीक है। अगर वो समझ नहीं आ रहा तो देवदत्त पार्लिकर ले लो, ये 2 चेंजेस कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि और कोई चेंज की आवश्यकता लगेगी। वैसे टेलीग्राम पे हम देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, और प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।